हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी की आपको वैल्यू दे रखी है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट पे हमें 4 पेयर गिवन है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, और यहाँ से वैल्यू पूछी गई है ए और बी सेट की, क्योंकि आपको पता है सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में डिनोट करते हैं। तो सेट ए और सेट बी की वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले अगर हम सेट ए की बात करें, ए सेट देखिए, अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जो भी हमारे पास पेयर आते हैं उस पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है। तो इस 4 पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है ए, फिर से ए बी बी, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पेयर के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है या तो ए है या फिर बी है, तो सेट ए जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा ए और बी। तो सेट ए में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे ए और बी। और अगर हम सेट बी की बात करें, सेट बी में तो जो भी हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जो पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो सेकंड एलिमेंट एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई, तो उस पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है या तो x है या फिर y है, तो x और y हमारे पास वो आ जाएंगे सेट b में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेट a गिवन है 1 2, सेट a में 2 एलिमेंट है। सेट b गिवन है 1 2 3 4 यानी कि टोटल 4 एलिमेंट। सेट c 5 और 6 यानी कि 2 एलिमेंट। सेट d 5 6 7 8 यानी कि 4 एलिमेंट। तो यहाँ पर ए बी सी डी आपको क्लियर है। और क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के 2 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया कि वेरीफाई कीजिए क्या ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन यहाँ पर होता है दोनों में कॉमन, क्या इक्वल टू है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, ये हम वेरीफाई करते हैं। देखिए इन दोनों पार्ट में आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई जब भी पूछा जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम अलग से निकालेंगे, राइट हैंड साइड अलग से। तो इसी के अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ए के अंदर, ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो है 1 2, कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी दोनों में जो कॉमन है वो सारे एलिमेंट, बी में एलिमेंट है 1 2 3 4, सी में एलिमेंट है 5 और 6, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखिए बी में और सी में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी अगर कॉमन नहीं होता तो हम वहाँ पर लिखते हैं फाई यानी कि नल। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पर फाई यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। और अगर फाई की किसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो आंसर हमें फाई मिलता है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया फाई। अब इसी के पहले पार्ट में जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड यानी कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इंटरसेक्शन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी। सबसे पहले हम इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर ये देखेंगे दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के बीच में कुछ कॉमन है या नहीं। तो अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यहाँ से आपको क्लियर होगा ए में एलिमेंट 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए इज 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इज 4। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में टोटल कितने पेयर आएंगे, 2 × 4 यानी कि 8 पेयर आएंगे। 8 पेयर कौन कौन से होंगे, देखिए पहले 1 का पेयर सभी के साथ, फिर 2 का पेयर सभी के साथ। तो 1 का पेयर, क्योंकि बी के साथ आप पेयर बना रहे हैं तो 1 का पेयर 1 के साथ, 1 का पेयर 2 के साथ, आप देखिए बी के साथ आप पेयर बना रहे हैं 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, ए का पेयर बी के साथ बना रहे हैं तो 1 1 1 2 1 3 1 4 हो गया। अब यहाँ पर ए में दूसरा एलिमेंट 2 बचा। अब 2 का पेयर देखिए, 2 का पेयर बनेगा 2 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ। ये सारे एलिमेंट हमारे पास बनेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी में, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट ए के 2 है, बी के 4 है, तो टोटल 8 पेयर बनेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। और अगर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी की बात करें, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी, ए और सी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए में एलिमेंट 2, सी में एलिमेंट 2, तो टोटल पेयर 4 बनेंगे। कौन कौन से,
1 का पेयर, क्योंकि C के साथ आप पेयर बना रहे हैं, 5 1 6। अब 2 का पेयर बनाइए, 2 5 2 6। ये जो वैल्यू अभी आपने निकाली वो निकाली ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C की। तो आपने ये देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B आपने निकाल लिया, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C निकाल लिया, इन दोनों में आपने इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पूछा गया क्या है। कॉमन आप देखेंगे यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो इसीलिए हमारे पास कॉमन आ जाएगा 5। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5। लेफ्ट हैंड साइड आपने निकाला 5, राइट हैंड साइड आपने निकाला 5। तो इस तरह से आप कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यही आपने वेरीफाई करना था। लेफ्ट हैंड साइड अलग से वैल्यू निकाली, राइट हैंड साइड अलग से। इसी के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C आप निकालेंगे, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट D आप निकालेंगे, तो वहाँ से जो आंसर आ रहा होगा ये आप देखेंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट C के सारे एलिमेंट बी कार्टेशियन D में होंगे, यानी सारे के सारे पेयर बी कार्टेशियन D के भी पेयर होंगे। तो इसलिए ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B बी कार्टेशियन प्रोडक्ट C का सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये 7th क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। ए सेट आपको दे रखा है 1 2, यानी कि केवल 2 एलिमेंट। सेट भी दे रखा है 3 4, इसमें भी 2 एलिमेंट। सबसे पहले कहता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B, बिल्कुल सिंपल सा है। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B आप निकालेंगे, इसमें टोटल कितने पेयर आ जाएंगे। ए में 2 एलिमेंट, बी में 2 एलिमेंट, 2 × 2 टोटल 4 पेयर आ जाएंगे। इसमें कौन कौन से आएंगे, देखिए पहले यहाँ पर ए 1 का पेयर 3 से, 1 का पेयर 4 से। अब ए में एलिमेंट 2 है, 2 का पेयर 3 से, 2 का पेयर 4 से। 4 एलिमेंट आ जाएंगे ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B में। अब ये कहते हैं हाउ मैनी सबसेट, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ मैनी सबसेट विल ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B हैव। ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B में टोटल कितने सबसेट पॉसिबल है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कितने सबसेट पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर 4 पेयर है, तो टोटल जो सबसेट बनेंगे उसका जो फॉर्मूला होता है 2⁴, यहाँ कितने पेयर है 4 है, तो 2⁴ 16 सबसेट पॉसिबल है। वो क्या होता है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इस क्वेश्चन को लेकर। तो वो सबसेट क्या होते हैं, देखिए हम आपको बता दें। सबसेट यानी कि इसी पेयर का पार्ट होना। टोटल 4 पेयर है, देखिए एक सबसेट तो ये पॉसिबल है कि 5 आ जाए, एक सबसेट ये पॉसिबल है कि आंसर हमारे पास 5 आ जाए। हम ये 16 के 16 जो सबसेट है उनको लिस्ट करना है, उन सभी की वैल्यू बतानी है कौन कौन सी होती है। तो 16 के 16 जो सबसेट है वो हम वैल्यू अभी फाइंड आउट करेंगे कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल है। एक तो सबसेट हो गया 5, नल अपने आप में एक सबसेट है जितने भी सेट का होता है। अब यहाँ पर 4 पेयर है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस सबसेट में केवल और केवल सिंगल पेयर आए। सिंगल पेयर यानी कि 1 3 आ सकता है, सिंगल पेयर यानी कि 1 4 भी आ सकता है, सिंगल पेयर यानी कि ओनली 2 3 भी आ सकता है, सिंगल पेयर यानी कि 2 4 भी आ सकता है। देखिए ये 4 एलिमेंट थे, इसका जो सबसेट कौन कौन से पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं वो सारे हम लिस्ट कर रहे हैं। तो सबसेट में ऐसा हो सकता है कि केवल सिंगल एलिमेंट हो। सिंगल एलिमेंट कौन सा है, बिल्कुल 1 3 भी हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है और 2 4 भी हो सकता है। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास 1 2 3 4 5 सबसेट हो गए। और सबसेट में ऐसा भी हो सकता है एक की जगह अब हमारे पास 2 एलिमेंट आए। 2 कौन कौन से, जैसे 1 3 1 4, 1 3 1 4 की जगह यहाँ पर 2 3, 1 3 2 4। इस तरह से 2 पेयर कौन कौन से पॉसिबल है। तो 2 के जितने भी पॉसिबल है सबसेट है वो हम देख रहे हैं। 1 3 1 4 हो गया, 1 3 2 3 हो गया, 1 3 2 4 हो गया। अब यहाँ देखिए, अब हम देखते हैं 1 4 1 3। देखिए 1 3 1 4 हो या 1 4 1 3 हो, वो बात एक ही है। तो इसलिए अब हमारे पास 1 4 2 3 ये भी पॉसिबल है। अभी तक ये हमने काउंट नहीं किया। और कौन कौन से पॉसिबल है, 1 4
2 3 हमने काउंट कर लिया। अब 1 4 को लेकर 1 4 2 4 1 4 2 4 ये भी पॉसिबल है, और 2 3 2 4 अभी तक 2 3 2 4 नहीं आया है, तो 2 3 2 4 ये भी अभी हम दो के जो पॉसिबल सबसेट है दो एलिमेंट के वो हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से दो पेयर के जो टोटल सबसेट पॉसिबल है वो हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब तक 6 और 4 10 और 1 11 सबसेट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 3 3 के, क्योंकि टोटल 4 हमारे पास पेयर है, तो 3 पेयर भी अपने आप में एक किसी का सबसेट होगा। तो 3 3 के अगर सबसेट की बात करें तो वो होंगे हमारे पास 1 3 1 4 2 3 1 3 1 4 2 3, और जो पेयर होगा, क्योंकि अब हम 3 3 पेयर के जो सबसेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हो जाएगा 1 3 1 4, और हमारे पास पहले हमने 2 3 काउंट कर लिया, अब हम यहाँ पर 2 4 काउंट कर लेंगे, और हमारे पास 3 का जो सबसेट होगा 3 3 पेयर के जो वो होंगे 1 3 2 3 आप यहाँ पर ले सकते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा 2 4, और जो सबसेट पॉसिबल है 3 3 पेयर का वो होंगे हमारे पास 1 4 2 3 2 4। इसके अलावा और कोई पॉसिबल नहीं होगा। तो 3 3 के जो पॉसिबल सबसेट है वो ये 4 हमारे पास हो जाएंगे, और एक अपने आप में जो 4 एलिमेंट होते हैं, क्योंकि टोटल 4 पेयर दे रखे हैं तो 4 पेयर भी अपने आप में एक सबसेट है, तो लास्ट सबसेट आ जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4, ये कंप्लीट भी अपने आप में सबसेट है। तो टोटल 16 सबसेट ये हो जाएंगे 1 और 4 5 और 6 11 और 4 15, और एक लास्ट में जो लास्ट सबसेट होगा 1 3 1 4 2 3 2 4 वो भी अपने आप में एक सबसेट है। तो टोटल 16 सबसेट होंगे, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। जस्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकालना था, और उसके जो भी सबसेट पॉसिबल है, अगर ये पूछा जाए कि टोटल कितने सबसेट पॉसिबल है तो उसका आंसर होगा 16, और कौन कौन से होंगे वो आपने यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिंपल सा ही है। यहाँ पर आपको 2 सेट गिवन है, ए एंड बी आर 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए, यानी कि सेट ए में जो टोटल एलिमेंट है वो 3 है, नंबर ऑफ बी सेट बी में टोटल एलिमेंट 2 है, और यहाँ पर जो एलिमेंट दे रखे हैं x1 y2 z1, ये एलिमेंट किसके है? वो है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, यानी कि उस पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, और उस पेयर में जो सेकंड एलिमेंट होगा सेट बी से बिलोंग कर रहा होगा। तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सेट ए में वो सारे एलिमेंट होंगे, सेट ए में वो सारे एलिमेंट होंगे जो इस पेयर का फर्स्ट पार्ट है। पेयर का फर्स्ट पार्ट यानी कि एक्स वाई या फिर जेड। तो एक्स वाई जेड ये सारे के सारे सेट ए में आ जाएंगे। और अगर हम सेट बी की बात करें जिसके अंदर 2 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ बी यानी कि बी सेट में एलिमेंट 2 है, तो इस पेयर का जो सेकंड पार्ट है, पेयर में जो लास्ट लिखा होता है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, 1 2 1। तो 1 और 2 दोबारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो बी सेट में जो एलिमेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 2। यही पूछा गया सेट ए और सेट बी की वैल्यू आप बताइए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए हैज 9 एलिमेंट। ए और ए दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं उसमें टोटल 9 एलिमेंट मिलते हैं। तो यहाँ से क्लियर है, तो सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए यानी उस सेट की उसी सेट से अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं 9 एलिमेंट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ए कितना होगा? वो होगा 3, क्योंकि उस सेट की उसी से कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद 3 × 3 9 एलिमेंट होंगे। तो वहाँ से हमें ये क्लियर हो गया ए सेट में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, वो होंगे 3। आगे ये स्टेटमेंट में क्या कहते हैं, देखिए स्टेटमेंट हम 2-3 बार पढ़ेंगे तभी क्वेश्चन क्लियर होता है। अमंग विच आर फाउंड -1 0। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें एक एलिमेंट पता लग गया -1 0 है, एक एलिमेंट पता लग गया 0 1 है। फाइंड द सेट ए।
ए सेट की वैल्यू बताइए। पहला सिंपल सा क्वेश्चन, इतना पता लग गया ए सेट में 3 एलिमेंट है। 3 एलिमेंट में से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के 2 पेयर भी हमें पता है -1 और 0, 0 और 1। यहाँ से ये क्लियर है -1 हो, 0 हो या फिर 1 हो, ये सभी के सभी ए सेट से बिलोंग करेंगे। तो ए सेट में वो 3 एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक -1, एक 0 और एक 1। तो ए सेट हमने निकाल लिया, -1, 0, 1। इतना हमें पता लग गया क्योंकि ये सारे एलिमेंट एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के है। तो यानी कि ये जो भी फर्स्ट पेयर हो, पेयर का पहला एलिमेंट हो या पेयर का दूसरा एलिमेंट, सेट ए से ज़रूर बिलोंग कर रहा होगा। तो ए सेट में हो जाएगा -1, 0, 1, ये सभी के सभी ए सेट में हो गए। ए में टोटल एलिमेंट ही 3 है, वो तीनों हमें मिल गए। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन में एक सेट ए निकालना था, सेट ए हमने निकाल दिया, -1, 0, 1, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या कहता है ये, अब ये कहता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कर रहे हैं, हमें 2 एलिमेंट तो गिवन थे, बाकी सभी एलिमेंट बताइए। देखिए अब तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन रह गया, ए हमने निकाल लिया, ए को आप दोबारा लिख लीजिए, -1, 0, 1। ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से कर रहे हैं, ए में 3 एलिमेंट, ए में भी 3 एलिमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से होंगे वो आपको पता है। तो -1 का पेयर -1 से, -1 का पेयर 0 से, -1 का पेयर 1 से, -1 का सभी के साथ पेयर बना दिया। अब 0 का 0, -1, 0, 0, 0, 1। अब 1 का पेयर, 1 का पेयर सभी के साथ, 1 का पेयर -1 से, 1 का पेयर 0 से, 1 का पेयर 1 से। तो ये टोटल 9 एलिमेंट थे, जिसमें से 2 पेयर आपको गिवन थे, बाकी जो भी रिमेनिंग रह गए वो आप बता सकते हैं कि रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इज दिस। तो इस तरह से बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे इस एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।